सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा मित्रों कि टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि के लिए जो लगातार कवायद युवा मंच टीम के द्वारा चलाई जा रही है, उसमें आप सभी के योगदान, सहयोग, समर्थन और सक्रिय होने की ज़रूरत है। तो आप सभी से सवाल है कि आखिरकार आप सब किस तरीके से सीट वृद्धि में युवा मंच टीम के साथ सहयोग करेंगे, योगदान करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार 90 दिनों तक पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल पर संघर्ष के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ लाइमलाइट में आया। ऐसे हालात में उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में रोजगार के सवाल को लेकर के इस चुनावी वर्ष में हमें आपको थोड़ा सा सक्रिय होने की ज़रूरत है। आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी की 4163 पदों की भर्ती और विधानसभा में वो 25,000 सीटें, जिसको बड़े फक्र के साथ माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। आप सभी साथियों से सवाल है कि क्या आप सब उन 25,000 सीटों पर अपना दावा पेश करेंगे? क्या उन 25,000 सीटों को सरकार से लेने का काम करेंगे, या सवाल आप करेंगे सरकार से कि आखिरकार जब 25,000 सीटें खाली हैं तो 4163 पदों का ही विज्ञापन क्यों जारी किया गया? यह बड़ा प्रश्न आप कैसे करेंगे? क्या युवा मंच टीम जो लगातार प्रयास कर रही है, आप युवा मंच टीम के सार्थक प्रयासों से सहमत हैं, अन्यथा नहीं? हालांकि तमाम साथियों का यह भी कहना है कि सीट बढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है, बस टाइम से परीक्षा हो जाए, समय से परीक्षा हो जाए बस। तो मित्रों, आप सभी को बताना चाहूँगा, परीक्षा तो समय से ही होगी और समय हमने आपको बता भी दिया है कि आपकी परीक्षा सितंबर लास्ट, अक्टूबर नवंबर तक में हर हाल में हो जाएगी। उसको लेकर के हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और अब तो हमारे आपके पास संघर्ष करने का एक बेहतर विकल्प भी है कि अब शिक्षा सेवा चयन आयोग की दहलीज पर हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। अब हमें आपको पत्थर गिरजाघर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें आपको अब जो है प्रतिदिन जो है आंदोलन में जाने के लिए 100 रुपये 200 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे हालात में आप सब समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने संघर्ष देखा है 90 दिनों में। अगर आप समझिए 90 दिनों तक लगातार संघर्ष चला, अगर एक दिन में आपने 100 रुपये खर्च किया तो 9,000 रुपये लगभग आपने खर्च कर दिया है। आप समझिए कि आपका सहयोग कितना रहा, आपने कितना आंदोलन को सींचने का काम किया, ये अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा कि युवा मंच टीम ने किस तरीके से, किस क्राइसिस में रह करके संघर्ष किया है। यह साधारण बात नहीं है कि लगातार 90 दिनों तक सरकार पर दबाव बनाए रखने के लिए जो निरंतर प्रयास किया गया वह आज आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। और इसी शिक्षा सेवा चयन आयोग की दहलीज से आपकी ज़िंदगी, आपका भविष्य, आपका करियर संवरेगा। और आपको थोड़ा सा सक्रिय होने की ज़रूरत है। अभी आप निष्क्रिय हैं, अभी आपके मन में अंतर्द्वंद चल रहा है कि आखिर परीक्षा होगी तो मुझे सिलेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे नियुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरी नौकरी पक्की होगी कि नहीं पक्की होगी। क्योंकि मित्रों 4163 पद ही हैं और 4163 पदों में आपको अपनी योग्यता, अपना पौरुष, अपनी ताकत, अपनी बुद्धिमत्ता दिखानी होगी। लेकिन अगर सीट वृद्धि हो जाती है, एक दबाव बनाया जाए, एक प्रयास किया जाए, तो मुझे यकीन है कि कुछ न कुछ हम लोगों को लाभ मिल जाएगा और एक भारी भरकम सीट मिल सकती है। आपको पता है कि आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल के दिन तदर शिक्षकों की छुट्टी हो गई।
आज से तदर्थ शिक्षक विद्यालय नहीं जाएंगे और आज से जो है विद्यालयों का शुभारंभ, विद्यालय खुल गए हैं, स्कूलें समय से चलेंगी। तो ऐसे में तदर्थ शिक्षकों की सीटें भी विज्ञापन में जुड़ें, ऐसा हम लोगों का प्रयास रहेगा। क्योंकि हम लोग कोशिश करने से बाज नहीं आते। हमारी जो कोशिशें हैं लगातार जारी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, और आपका उसमें योगदान क्या है आप स्वयं इसका मूल्यांकन करिए। क्योंकि आपने अगर ईमानदारी से अपने माता पिता के खून पसीने की कमाई लगा करके टीजीटी पीजीटी का फार्म भरा है तो निश्चित तौर पर आपने यह उम्मीद पाल रखी होगी कि हमें एक नौकरी मिलेगी और हम एक नौकरी लेकर रहेंगे। लेकिन मित्रों, बड़ा दुर्भाग्य है कि किसी भी आंदोलन में, किसी भी संघर्ष में आपका शरीक न हो पाना वो आपकी बेरोजगारी को दर्शाता है। मैं मानता हूं कि आप बेरोजगार हैं, मैं मानता हूं कि आप लाचार हैं, मैं मानता हूं कि आप विवश हैं, लेकिन उतने भी लाचार, बेरोजगार और विवश नहीं हैं। आप लोग चाहें तो इस आंदोलन को, इस संघर्ष को एक आयाम तक ले जाया जा सकता है। तो जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक साथी युवा मंच यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ें, युवा मंच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें, ताकि हमारे आपके पास एक बड़ी विंग्स, एक बड़ी ताकत, एक बड़ा जनसैलाब रहे। जब भी हम लोग चाहें सरकार पर, अध्यक्ष पर दबाव बना सकें, उसके लिए ज़रूरत है हमें आपको एकजुट होने की, उसके लिए ज़रूरत है हमें आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा सक्रिय होने की, उसके लिए ज़रूरत है हमें आपको एक साथ कंधे से कंधा मिला करके, एक दूसरे के साथ मिल करके अपने हक, अधिकार और अपने रोजगार के सवाल को लेकर संघर्ष करने की। तो क्या आप सब तैयार हैं? और आप सभी से निवेदन है कि आप किस तरह से युवा मंच टीम का साथ देना चाहेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं। 75 ज़िले में एक दौर था कि युवा मंच टीम से लगभग 40 ज़िलों में लोग जुड़े हुए थे। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि वे साथी जो है नियुक्ति पा गए, नौकरी पा गए, उनकी दुनिया अलग हो गई। ये आप लोगों ने देखा होगा कि जो रोजगार युक्त हो जाता है वो बेरोजगारों की तरफ झांक के नहीं देखता, क्योंकि मित्रों बेरोजगारी का जो दंश होता है बहुत ही पीड़ादायक होता है, बहुत ही दुखदायक होता है। तो जो एक बार बेरोजगारी के इस दंश से बाहर निकल जाता है वो पीछे मुड़ करके नहीं देखता है कि आखिरकार हमारे साथी, हमारे भाई बहन किस तरीके से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। चूँकि सच्चाई यही है, जब पाँव का कांटा निकल जाता है तो लोग जो है बड़े फक्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करते हैं। तो सच्चाई यही है। हालांकि उनके पास भी तमाम दबाव, तमाम मजबूरियां, तमाम व्यवधान रहते हैं। ऐसे हालात में हमें आपको इस बात पर मंथन करना है, चिंतन करना है कि हम बेरोजगार हैं तो बेरोजगारों के साथ ही मिल करके हमें संघर्ष करना पड़ेगा, कोई दूसरा साथ नहीं देगा। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सब साथी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग हम लोगों से जुड़ें और हम लोग इस मुहिम को सफल बनाने में सार्थक साबित हो सकें। आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी की सीट वृद्धि हो सकती है। जो लोग कह रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी की सीट वृद्धि नहीं होगी, ये संभव नहीं है, तो मैं उन तमाम साथियों से कहना चाहूँगा कि आप अपने दिलों और दिमाग से यह सवाल क्यों नहीं कर लेते कि आखिरकार आपने सीट वृद्धि को लेकर के प्रयास क्या किया है। क्या आपका कोई भी 0.00001 पॉइंट भी अगर आपका योगदान रहा हो तो आप इसको कह सकते हो कि हाँ सीट नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आज मुद्दा पूरे उत्तर प्रदेश में सीट वृद्धि को लेकर के हाईलाइटेड है तो युवा मंच टीम की देन है। इतना ही नहीं मित्रों, बहुत स्पष्ट आपको बता दें कि जिन तदर्थ शिक्षकों का नाम आपने जीवन में नहीं सुना था, आज उन तदर्थ शिक्षकों की छुट्टी हो गई है। उनका जो है सेवा काल समाप्त हो गया है। प्रबंध तंत्र की जो तानाशाही थी वो समाप्त हो गई है। अब तानाशाही नहीं चलेगी और
भाईवाद भतीजावाद भी नहीं होगा। जो पिछले दरवाजे से शिक्षकों की नियुक्ति हो जाती थी, आप जो है 10 बाई 10 के कमरे में लगातार तैयारी करते रहते थे, वो दौर समाप्त हो गया है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। बस ज़रूरत है आपके सहयोग, समर्थन, योगदान की, ताकि सीट वृद्धि हो जाए, टीजीटी की परीक्षा हो जाए और हमें आपको जो है एक प्यारी सी सुनहरी सी नौकरी मिल जाए, जिससे हम आप भी जो है इस बेरोजगारी के दंश से बाहर निकल सकें। अगर आप सब तैयार हैं तो आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है कि आखिरकार आप किस स्तर से युवा मंच टीम का सहयोग करेंगे और क्या किया जाए कि सरकार सीट वृद्धि को लेकर के थोड़ा सा गंभीर हो। ये आपको तय करना है। आपको पता है कि अध्यक्ष का पदभार सौंप दिया गया है अग्रवाल साहब को, और अग्रवाल साहब इस सप्ताह में हो सकता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में आ जाएं। आपको सूत्रों की बताएं कि अभी तक उच्चतर शिक्षा आयोग के एक भी कर्मचारी शिक्षा सेवा चयन आयोग में नहीं आए हैं। ये भले बात है कि कह दिया गया था कि शनिवार से लोग बैठेंगे, लेकिन शनिवार होने की वजह से, रविवार होने की वजह से अभी तक कोई नहीं बैठा है। हो सकता है आजकल परसों में ये प्रक्रिया शुरू हो जाए। अभी आयोग का पूरा गठन नहीं हुआ है, सिर्फ अध्यक्ष और सदस्य आए हैं। जल्द ही हम लोग दबाव बना रहे हैं ताकि कार्रवाई शुरू रहे कि आयोग में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो परीक्षा नियंत्रक हों, चाहे वित्त नियंत्रक हों, चाहे सचिव हों, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हों, चाहे जो तमाम अनुभाग अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति हो जाए। जितनी जल्दी उनकी नियुक्ति हो जाएगी उतनी जल्दी आपको बता दें कि हम लोग टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि और सीट वृद्धि को लेकर के अध्यक्ष से संवाद स्थापित कर सकते हैं। अभी संवाद स्थापित करने का मतलब यही है कि उनको का एक ही उत्तर होगा जो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अभी आयोग पूरी तरह से गठित नहीं है। आयोग जैसे ही गठित हो जाएगा उस पर विचार किया जाएगा। तो इस विचार को उनके विचार में कैसे शामिल करना है, इसके लिए भी आप लोगों का योगदान, आप लोगों का सुझाव, आप लोगों का जो है प्रयास बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि अगर आपको लगता है कि सीट वृद्धि होनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिए। युवा मंच टीम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने के लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है और करेगी। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। शुभ प्रभात। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।